Good morning, everyone of class 7. According to our schedule, we will take the correct option of chapter 16. Today I am only explain the meaning of question number 1, 2, 3, 4, 5. Take the correct option. You will do it oneself. आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस की मीनिंग बताऊंगी, आप इसे खुद करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डू आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट एंड यू विल राइट आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट इन योर इंग्लिश कॉपी. ओके. टेक द करेक्ट आंसर. हैडी स्टॉप्ड प्रेइंग बिकॉज. हैडी जो है उसने प्रेइंग जो है उसको करने से मना कर दिया. हैडी स्टॉप्ड प्रेइंग. हैडी ने प्रार्थना करनी बंद कर दी. क्यों? ऑप्शंस हैं. शी डिड नॉट बिलीव इन गॉड. बिलीव मीन्स विश्वास. उसे भगवान में विश्वास नहीं था. शी हैड नो टाइम. उसके पास कोई टाइम नहीं था. शी वॉज बिजी स्टडिंग. वो आजकल मतलब अपनी पढ़ाई में बिजी थी. She thought it was useless. She thought it was useless. और उसने सोचा कि यह बेकार है. Next. Hedy ran to her room and prayed because. Second. Hedy जो है वो रूम में भागी और उसके बाद वो प्रे करने लगी क्योंकि she wanted something. वह कुछ चाहती थी. She trusted her grandmother's word. उसे अपनी ग्रैंडमदर के वर्ड्स पर विश्वास था. ट्रस्टेड मीन्स विश्वास. शी थॉट. उसने सोचा इट वॉज फुलिश टू डू सो. ऐसा करना बेवकूफ़ी है, मूर्खता है. शी थॉट इट वुड मेक क्लारा सैड. उसने सोचा कि यह जो है क्लारा को दुखी कर देगा. ठीक है. ये 4 ऑप्शन है. यू विल चूज राइट ऑप्शन. मीन्स यू विल चूज करेक्ट आंसर. Hedy never cried again while reading a book because. Hedy जो है उसने कभी भी Hedy never cried again while reading a book. Hedy ने कभी भी मतलब जैसे होता है ना कि cried मीन्स चिल्लाना. जब दोबारा उसकी जो आंटी हैं उन्होंने डांटा था ना, कहा था कि अगर तुम किताब पढ़ते समय रोई तो मैं तुम्हारी सारी किताबों को लेकर चली जाऊंगी. तो वही है. Hedy never cried again while reading a book. हैडी जो है बुक्स किताबें पढ़ते समय फिर कभी नहीं रोई क्योंकि शी अंडरस्टूड दैट वॉज शी रेड वॉज नॉट ट्रू. मीन्स शी अंडरस्टूड. वो समझ गई यह जो पढ़ रही है शी रेड वॉज नॉट ट्रू. जो किताब में पढ़ रही है पढ़ती थी वो सही नहीं था. मिसेस रोटनमेयर थ्रेटेंड टू टेक अवे हर बुक. मिसेस रोटनमेयर ने उसको डराया धमकाया था कि वो उसकी किताबों को लेकर चली जाएंगी. शी थॉट इट वॉज फुलिश टू डू सो. उसने सोचा कि यह मूर्खता वाली चीज़ें हैं. शी थॉट इट वुड मेक क्लारा सैड. उसने ये सोचा कि ये क्लारा को दुखी कर देगा. नेक्स्ट. मिसेस रोटनमेयर वॉज अनॉयड बिकॉज. मिसेस रोटनमेयर जो है वो नाराज़ हो गई क्योंकि मिस्टर सस्मैन डिड नॉट केयर अबाउट क्लारा. मिस्टर जो सस्मैन थे जो क्लारा के फादर थे उनको क्लारा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी. मिस्टर सस्मैन डिड नॉट रिप्लाई टू हर लेटर. मिस्टर सस्मैन ने उनके लेटर का रिप्लाई नहीं दिया, आंसर नहीं किया. नेक्स्ट. शी हैड टू डील विद द घोस्ट अलोन. वो घोस्ट मीन्स भूत के साथ अकेले सब कुछ निपट लेंगी. डील मीन्स होता है समझौता, लेकिन यहाँ डील का मतलब है कि जो भूत वाली प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर लेंगी. मिस्टर सस्मैन said that it was not possible for him to come. मिस्टर सस्मैन ने कहा कि यह उनके लिए पॉसिबल नहीं है वापस आना. ठीक है. नेक्स्ट. द डॉक्टर लेट हैडी क्राई बिकॉज. जो डॉक्टर हैं वो हैडी को क्राई करने से डॉक्टर लेट हैडी क्राई बिकॉज. डॉक्टर ने हैडी को कंटिन्यूसली रोने दिया. क्यों? इट वुड डू हर गुड. यह उसके लिए अच्छा होगा. शी रिफ्यूज टू स्टॉप क्राइंग. उसने मना कर दिया था रोने के लिए, रोने से. ही हैड नो फीलिंग फॉर एनीवन. उनको मीन्स डॉक्टर को कोई भी फीलिंग किसी के लिए नहीं थी.
शी एक्टेड एज घोस्ट, वह जो है उसने भूत की तरह एक्ट किया था। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया चैप्टर नंबर 16 का। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टुडे यू विल डू इट ओन सेल्फ, आप अपने आप करेंगे। आफ्टर दैट टुडे वी विल डू आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, देयर आर टू रेफरेंस, क्वेश्चन नंबर 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 1, do you pray every day to him make things right for you so that you can be happy again? ये आपका रेफरेंस है। Do you pray every day? क्या तुम गॉड से प्रे करती हो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए सही कर दे, so that you can be happy again, और तुम दोबारा हैप्पी रहोगी, खुश रहोगी? क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। Why did grandmother ask Hedy this question? ग्रैंड मदर ने हैडी से ये क्वेश्चन क्यों किया था? ठीक है, वाई डिड ग्रैंड मदर आस्क मीन्स पूछना, हैडी से क्वेश्चन क्यों पूछा। सेकेंड, व्हाट वाज हैडीज रिप्लाईज, हैडी का क्या रिप्लाई था ये क्वेश्चन सुनने के बाद। व्हाट रीजन डिड शी गिव टू जस्टिफाई हर रिप्लाई, और उसने क्या रीजन मीन्स क्या कारण बताए कि उसका जो अपना आंसर है वो सही है। जस्टिफाई मीन्स न्याय करना, तो उसने जो आंसर ग्रैंड मदर को दिया उसका ये आंसर सही है, इसके लिए उसने क्या रीज़न दिया। सी है, व्हाट डिड ग्रैंड मदर टेल हैडी आफ्टर शी हर्ड हर रिप्लाई। व्हाट डिड ग्रैंड मदर टेल हैडी आफ्टर शी हर्ड हर रिप्लाई, ग्रैंड मदर ने हैडी के रिप्लाई सुनने के बाद उसको क्या कहा। व्हाट डिड ग्रैंड मदर टेल, ग्रैंड मदर ने क्या बताया हैडी को आफ्टर शी हर्ड हर रिप्लाई, उसके आंसर को, उसके रिप्लाई को सुनने के बाद। ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस 1 का है, 3 क्वेश्चन का मीनिंग। चलिए सेकंड देखते हैं। द मून लाइट वॉज शाइनिंग इन थ्रू द डोर। मून लाइट मीन्स चंद्रमा की जो लाइट थी उसकी वजह से जो दरवाज़ा है पूरी तरीके से चमक रहा था, क्योंकि उसके ऊपर मून लाइट पड़ रही थी। दे कुड सी अ वाइट फिगर स्टैंडिंग इन द डोरवे, वे देख सकते थे, उन्होंने देखा या देख सके, अ वाइट फिगर, एक वाइट फिगर था, डोरवे रास्ते में, दरवाजे के रास्ते में। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द वाइट फिगर, वाइट फिगर कौन था। हाउ हैड दैट फिगर कम देयर, जो फिगर है वो वहाँ पर कैसे आया। एंड सी व्हाट वॉज फाउंड अबाउट दैट फिगर, उस फिगर के बारे में क्या पाया गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही हैं। चलिए लेट्स सी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड ग्रैंडमदर आस्क हेडी दिस क्वेश्चंस। आंसर, ग्रैंडमदर आस्क दिस क्वेश्चन टू हैडी बिकॉज हैडी वॉज लुकिंग अनहैप्पी। ग्रैंड मदर ने ये क्वेश्चन हैडी से इसलिए किया था क्योंकि वह दुखी थी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वॉज हैडी रिप्लाई, व्हाट रीजन डिड शी गिव टू जस्टिफाई हर। हैडी आंसर टू स्टॉप प्रेइंग बिकॉज इट वॉज नो यूज, बिकॉज गॉड डिड नॉट लिसन टू हर प्रेयर। हैडी ने आंसर दिया कि वह जो है प्रेयर करना बंद कर दिया है क्योंकि इट वॉज नो यूज़, इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर उसने कहा क्योंकि जो गॉड है डिड नॉट लिसन टू हर प्रेयर, गॉड उसकी प्रेयर नहीं सुनता। क्लियर, नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रैंड मदर टेल हैडी आफ्टर शी हर्ड हर रिप्लाई। ग्रैंड मदर ने उसको क्या बताया उसके आंसर को सुनने के बाद। आंसर, grandmother replied Hedy that God is good father to us all and knows better than we do what is good for us. ग्रैंडमदर ने हैडी को रिप्लाई दिया कि जो गॉड है वो हमारे बहुत अच्छे फादर हैं और वो हमारे लिए जानते, एंड नोज, वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर होगा। ठीक है, तो आज आप रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट का 1 पूरा कंप्लीट करेंगे। टुमारो आई विल एक्सप्लेन आंसर ऑफ सेकंड आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। यू कैन
टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लेंगे. नेक्स्ट डे आई विल अगेन रिपीट दिस क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को मैं फिर से एक बार रिप्लाई करूँगी. Question number C, question number B and question number A. Today you will do tick the correct option and answer with reference to the contest question number 1.